आज दिनांक 13 फरवरी 2026 है। मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद होम्योपैथिक दवा एसिड कार्बोलिकम के संबंध में बात करेंगे कि एसिड कार्बोलिकम का क्या लक्षण है और उस लक्षण में कौन सा लक्षण में एसिड कार्बोलिकम को दिया जाए। तो एसिड कार्बोलिकम हम मानवों के लिए, जानवरों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और इसकी उपयोगिता आप जब इसका लक्षण सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबाएंगे कि हम लोगों के लिए एसिड कार्बोलिक कितना उपयोगी है। एसिड कार्बोलिक एक एंटीसेप्टिक दवा है। रक्त विषाक्त हो गया, दूषित होकर जो होने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे सूतिका का जल हुआ, विषैले जल हुए, सब तरह के बदबूदार जख्म, नाक का जख्म हो या शराब बदबूदार शराब निकलता हो, ओजीना पीनस रोग यानी नाक से जो बदबूदार शराब निकलते हैं, नाक में जो परेशानी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, उसी को कहते हैं। तो उसमें भी बहुत उपयोगी है। किसी को बदबूदार पैखाना होता है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। तो एसिड कार्बोलिकम का इतना प्रयोग होता है। और इसमें जो है, जैसे एपिथियलोमा, उपचर्म का जो कर्कट हो जाता है, उपचर्म में चर्म में जो छोटा छोटा गांठ बन जाता है, जो कड़ा गांठ बन जाता है, उसमें भी इसका उपयोग है। प्रूराइटिस, खुजली, इसमें इसका उपयोग है। प्रूरिगो यानी सूखी और तेज खुजली, और तेज खुजली के बाद, खुजलाने के बाद उसमें दाने आ जाते हो, उसमें भी इसका बहुत उपयोग है। रोगियों के मंदाग्नि यानी भूख कम लगता हो, कोलन घटित मूत्र ग्रंथि प्रदाह हो, या लेरेंजाइटिस हो, स्वर नलिका प्रदाह हो, या कूपिंग कफ यानी कुकुर खांसी हो, थाइसिस या क्षमा हो, इन सब बीमारियों में भी एसिड कार्बोलिकम का उपयोग किया जाता है। और यहाँ एसिड कार्बोलिकम जहाँ बदबूदार शराब निकलते हैं, तब तो और ज्यादा उपयोगी हो जाता है। जैसे अजय शराब पीने वालों का गठमामन हो जाता है। अगर शराब पीने जो पीता है बहुत अधिक और उसको उल्टी की बीमारी अगर हो जाए तो एसिड कार्बोलिक फायदा करता है। गर्भावस्था में मिचली और बमन होता है, जब स्त्रियों के गर्भावस्था में मिचली और बमन होते हैं, उसमें भी इसका एसिड कार्बोलिकम का बहुत उपयोग होता है। सरे बदबूदार दस्त जब हो, यानी खूनी पेचिश हो, उसमें भी इसका बहुत उपयोग होता है। और माथे के बीच में जलन हो, जहाँ पर क्यूपल सल्फ भी काम करता है, वहां पर भी एसिड कार्बोलिकम बहुत अच्छा काम करता है। अगर कोई जख्म हो जाए, जैसे जख्म शरीर का जले घाव का जख्म, या किसी भी तरह का बदबूदार घाव जिससे बदबू अगर निकलता हो, उससे दुर्गंध निकलता हो, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे एक ऑन्स ऑलिव ऑयल ले लें। ऑलिव ऑयल में अगर इसका कार्बोलिक एसिड का 2x पावर का, अगर 15 20 बूंद 25 बूंद एक ऑन्स ऑलिव ऑयल में मिला करके अगर वहां पर, जहां पर जख्म पर में लगाएंगे, तो दुर्गंध जो है यह निकलना बंद हो जाएगा। अगर किसी को पाकस्थली में, पेट में अगर कैंसर का बीमारी हो, तो वहां पर भी ये कार्बोलिक एसिड अच्छा काम करता है। जैसे किसी बीमारी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस या हैजा हो गया हो, और प्रकाशय अंतराशय का प्रदाह हो हैजा में, जैसे जैसे अगर बासी भात हो, उसका पानी जो होता है, या चावल जो धोते हैं उसका जो पानी होता है, उसकी तरह का अगर उस दस्त होता हो, वो मिला हो, दस्त में खून आता हो, और दस्त में बहुत ज्यादा बदबू हो, सबसे बड़ी बात बहुत ज्यादा बदबू हो, तो वहां पर उपयोग, अच्छा उपयोग होता है इसका। पेट के भीतर वाले सभी पदार्थ जो है, उसे लगता है बाहर निकल रहे हैं। रोगी जो है वह सोए सोए रहता है, सोए सोए ही वह अनजाने में पैखाना होते रहता है।
रोगी बेतरह कराहता है, छटपटाता है, रह रह कर चिल्ला उठता है। अगर इस तरह का लक्षण हो ना रोगी में, तो उसमें भी मतलब ये एसिड कार्बोलिकम अच्छा काम करता है। ये लक्षण एपीस में भी है, लेकिन एपीस में प्यास नहीं रहता है, इसमें प्यास रहते हैं। और उसका एपीस का जो कैदस्त का रंग होता है वो अलग होता है। यहाँ पर जितना हम लक्षण बताएं, इसमें एसिड कार्बोनिकम का हम अगर ये कहें, तो एक रोगी जो कितना नीचे गिर गया, कितनी उसका स्वास्थ्य नीचे गिर गया है कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है। कोई भी सेवा करने से उसे उसके पास जाने से मना करता है। बहुत परेशानी के साथ लोग उसकी सेवा कर पाते हैं, क्योंकि उसका शरीर पूरा रूम बदबू से भरा हुआ रहता है। वहां पर अगर एसिड कार्बोलिकम देते हैं, तो उस रोगी को, उतने नीचे गिरे हुए स्वास्थ्य वाले रोगी को भी एसिड कार्बोलिकम स्वस्थ करता है, ठीक करता है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि एसिड कार्बोलिकम मानवता के लिए कितना उपयोगी है। एसिड कार्बोनिक को कितने ही स्थलों में, जैसे शिशु का विसूचिका, विसूचिका का मतलब होता है कि कैदस्त, उसका मरणासन वाला कैदस्त हो, जो बच्चा बहुत परेशान होता हो, उसमें भी एसिड कार्बोनिकम बहुत लाभ करता है। और श्वेत प्रदर्श मैंने छोटी छोटी बच्चियों को, जब बच्चियों का उम्र छोट 10, 9, 10, 11, जब उसका ये कहिए कि पीरियड भी नहीं आता हो, और उसका अगर श्वेत प्रदर की शिकायत हो गया हो, तो उसमें कैलेडियम, कैनाबिस सटाइवा, ये सब भी हम लोग उपयोग में लाते हैं। लेकिन एसिड कार्बोलिकम भी उसमें बहुत उपयोगी है। अगर किसी को ज्वर आ गया हो, जैसे मलेरिया का ज्वर हो, 100 ग्राम ज्वर हो, प्लीहा जनित ज्वर हो, धीमा धीमा बुखार रहता हो, किसी प्रकार का अगर ज्वर है ना, तो ज्वर में अगर कोई दवा आप नहीं चुन पाते हैं, तो आप इसको एसिड कार्बोनिकम को दें, तो आपको लाभ मिलेगा। अब जैसे किसी को चेचक रोग हो गया है, चेचक रोग हो गया है, तो चेचक में अगर चिकित्सा सही ढंग से नहीं हो पाता है ना, तो चेचक का जहाँ घाव होता है, उसमें कीड़े भर जाते हैं, कीड़े हो आते हैं, और बदबू भी बहुत ज्यादा देता है। उस स्थिति में भी अगर एसिड कार्बोलिक दिया जाए, तो बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। अच्छा, एसिड कार्बोनिकम का खांसी में भी अच्छा उपयोग है। खांसी जैसे लगातार खुसखुसी खांसी हो, या कष्टदायक खांसी हो, चाहे वायु नली प्रदाह का खांसी हो, स्वर यंत्र प्रदाह का खांसी हो, यानी वायु नली में जलन हो, या स्वर यंत्र में जलन हो, या ये क्षमा की खांसी हो, तो इसी प्रकार का खांसी है ना, उसमें भी एसिड कार्बोनिकम बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, एसिड कार्बोनिकम का जो मुख्य मुख्य लक्षण है, वो मुख्य मुख्य लक्षण हम यहाँ पर हम बताए हैं। अपने आप को एसिड कार्बोनिकम का ये लक्षण देख करके अपडेट कर सकते हैं कि एसिड कार्बोनिकम का मुख्यतः कहाँ लक्षण है, और किस लक्षण में दवा को देना चाहिए। एसिड कार्बोनियम का मुख्यतः यही लक्षण है। धन्यवाद। फिर आगे की वीडियो में आगे बात करेंगे।